सिर्फ आपके लिए, वो है क्लास 11th की मैथ सेट्स। तो सेट्स का आज लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में आज हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के सेट होते हैं और उसके रिप्रेजेंटेशन। कोशिश तो करेंगे कि हम सब पढ़ लें इस लेक्चर में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पहले समझेंगे सेट क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, एक अच्छा सा प्यारा सा डिफाइंड कलेक्शन ही जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है उसे ही हम सेट कहते हैं। जैसे एक सेट ए है, मान लीजिए एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो है ए बी सी डी। तो ये तो वेल डिफाइंड है, ये तो वेल डिफाइंड है कि फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट 4 लेटर्स अल्फा, राइट द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर। तो यहाँ पर आप ABCD लिख दो, क्या लिख दोगे, ABCD लिख दोगे, ABCD लिख दोगे। ओके, तो जैसे एक और मानते हैं, जैसे एक सेट B है, उसका है एक वॉवेल। देखो, बोल दिया कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन अल्फा वॉवेल्स इन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। तो हम क्या लिखेंगे, AEIOU। तो इसके एलिमेंट जो है, इसे हम एलिमेंट भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो देखो, जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डिस्टिंक्ट ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक सेट कह रहे हैं। जैसे देखो, एक वॉवेल का जो सेट बना है ये तो वेल डिफाइंड है, AEIOU। ओके, आप पूछ देगा कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट का इसे हटा के आप कॉन्सोनेंट सिर्फ लिख दोगे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर हम तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ना, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं घुसा सकते। यहाँ टी हम लिख देंगे क्या, नहीं, सिर्फ वॉवेल्स पूछा है हमसे, क्या पूछा, सिर्फ वॉवेल्स पूछा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वॉवेल से लिखेंगे ना, यहाँ पर सिर्फ हम वॉवेल से लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे हम ये भी बोल सकते हैं, हम सेट को भी सेट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे ऐसे। अब ए का यहां पर उतार दीजिए, ABCD, AEIOU। अब देखिए, अब इसमें लग गया है ब्रैकेट, तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया है। अब आप इसमें 1 2 3 4 नहीं गिन सकते हो, 1 2 3 4 नहीं गिन सकते हो, क्योंकि ये ब्रैकेट लग के से एक एलिमेंट बना लिया है, ब्रैकेट ने से एलिमेंट बना लिया। तो यहाँ 2 एलिमेंट है, तो अगर हमें लिखना होगा NC, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C इज 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है। अगर हम इसका लिखेंगे तो NA, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज 5। ऐसे हम पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक चीज और लिखिए, ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। जो सेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे ABCXYZ, जितने भी 26 लेटर आप कुछ भी ले सकते हो। एक और अच्छी बात लिख सकते हो कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो। हम बोल सकते हैं UOEIA, इसलिए हम सीरियल वाइज अच्छे से लिखते हैं अरेंज करके, क्योंकि अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। हाँ तो भैया, यहाँ पर आ गया है हमारा द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो,
इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने हैं? 5 है। तो ये तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए है क्योंकि ए आई यू जो है, ए ई आई ओ यू जो है, ये वेल डिफाइंड है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। यहाँ पर कोई टी नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ वॉवेल से पूछा है, यहाँ पर ना कि पूछा है कि एक कॉन्सोनेंट कोई भी लिख देना है, एक वॉवेल, ये नहीं ना पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि वॉवेल्स लिखना है जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दिस इज सेट, दिस इज ए सेट, ये एक सेट है, दिस इज अ सेट। अब इसको बताने की सेट है कि नहीं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन मैथ्स। नहीं भाई, ये वेल डिफाइंड तो नहीं लग रहा है मेरे को। उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हार्ड लग रहा है, उसे सीक्वेंस एंड सीरीज हार्ड लग रहा है, मुझे नहीं भाई, यार क्या बोल दिया मैंने, मुझे नहीं। उस बच्चे को सेट हार्ड लग रहा है, उस बच्चे को रिलेशन एंड फंक्शन हार्ड लग रहा है। तो अब क्या हो गया? ये तो वेल डिफाइंड नहीं है ना। ये तो सबको पता है कि यही होगा, सब यही बोलेगा, सब यही बोलेगा कि 5 वॉवेल्स का नाम बताओ, सब यही बोलेगा, सब यही बोलेगा, सारे लोग यही बोलेंगे, सब यही बोलेंगे। ओके, सब यही बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू ही जो वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, सिर्फ ए ई आई ओ यू ही होगा। कोई थोड़ी बोलेगा कि नहीं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हार्ड है, भाई सीक्वेंस एंड सीरीज हार्ड है, वो बोलेगा, वो बोलेगा। तो ये एक सेट नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज नॉट ए सेट। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है। साइन कहाँ पाएंगे आपके? ज्यादातर काम ये आता है, ये आता है और ये आता है। भाई दो दो क्यों दे दिया? एक ये वाला होगा। ओके, तो देखो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है सच डैट, इसका मतलब भी होता है सच डैट, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल या फॉर एवरी वन, फॉर एवरी वन। इसका होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। भाई बिलोंग्स टू ही ना होगा? हाँ भाई बिलोंग्स टू ही होगा, मैं गलत नहीं बोलता कभी भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। बिलोंग्स टू, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। और ये हो जाएगा डज नॉट, डजंट बिलोंग्स टू। ये आप नोट कर लीजिए। तब तक हम अपना प्यास बुझाते हैं पानी पी के, तब तक आप लोग इसे लिख लें। देखिए फिर से समझते हैं। समझना कुछ है ही नहीं यार, इससे समझना कुछ है ही नहीं इसमें। सिर्फ इसको याद रखना है कि ई यानी कि देयर एग्जिस्ट, डॉट दो को बिंदु दे देता है, सच डेट। एक लंबा सा डंडा खींच दो, उसको भी सच डेट बोल देंगे हम। देखो इसके जगह हम ये भी लगा सकते हैं, एंड यानी कि कॉमा। यहाँ पर देखो सेट जब भी आप लिखोगे उसमें कॉमा भी कभी लिखा रहेगा, अगर वर्ड्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ रहेगा। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। ओके, फॉर एवरीवन। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू भी एप्सिलॉन ही होता है ना। बहुत ही बढ़िया। चलिए आपको समझाते समझाते हम, मैंने पानी भी पी लिया आपको समझाते समझाते। तो अब हम थोड़ा कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके, हम भाई क्या हो गया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर्स। अरे सर अब ई का होता है भाई, अब ई का होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि कार्डिनल नंबर। भाई
अरे भाई कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जैसे एक सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में n लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। देखो जितना नंबर का एलिमेंट्स है वही हो जाएगा कार्डिनल नंबर। समझ में आ गया तो ठोक देना लाइक, समझ में आ गया ठोक देना लाइक। चमका के नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है आपको सब कॉन्सेप्ट को, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है सब कॉन्सेप्ट को आपको, बहुत ही बढ़िया। देखो रिप्रेजेंट कैसे होता है ये, रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम रिप्रेजेंट 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ओ भी लिख सकते हैं, ओ भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? दूसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। तीसरा है, अरे भाई बड़ा एन नहीं होता है यार, तीसरा है मॉड ए, मॉड ए, सिर्फ ए मॉड ए भी होता है ना, इसे मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड। अरे भाई क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। ये तीनों टाइप्स है, टाइप नहीं, रिप्रेजेंट करने के लिए टाइप्स है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया चमका आपको, चमक गया तो सब्सक्राइब कर देना, चमक गया तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह छा गए दोस्तों। यहाँ गया है नोटेशंस। तो नोटेशंस क्या है? एन यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखना सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, एन का होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, और जेड का सिर्फ जेड लिखा हुआ तो समझ जाना इंटीजर है। जेड प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस का होता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, क्यू मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, आर मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सबके एग्जांपल दे देते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 4, इसका क्या होगा? -1 0 1, ऐसे हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर +1 2 3, -1 -2 -3, बहुत सारा ऐसा होगा। फिर रैशनल नंबर का हो जाएगा आपका p/q के फॉर्म में रहना चाहिए, बस रैशनल नंबर यही होगा, ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है। p/q such that p belongs to integer, q is not equal to 0। रियल नंबर तो आप जानते हो, जैसे पाई हो गया, तब रियल पाई नहीं, पाई तो इरेशनल हो गया। ये देखो आर मतलब रियल नंबर होता है, क्यू मतलब इरेशनल नंबर होता है, आर माइनस अगर आप रियल नंबर से रैशनल नंबर हटा देते हो तो इरेशनल नंबर आ जाएगा हमारा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट में। तो आप पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो एक होता है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी कि उसे टेबल के रूप में हम लिखते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये है टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म है ये। ओके, इससे अच्छा दिख नहीं रहा। ओके तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, ये क्या है? एक टेबुलर फॉर्म है। तो मान लो एक सेट ए है, उसको हम ऐसे लिख दिए। तो एक और मानते हैं जैसे सेट बी है, उसे हमने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 8 9, ये सब क्या? एक टेबुलर फॉर्म हो गया। आप बोलेगा सर ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इसे ही कन्वर्ट कर दिया जाता है सेट बिल्डर, इसे ही कन्वर्ट कर दिया जाता है सेट बिल्डर में। वो कैसे होता है वो देखते हैं। पहले इसमें कुछ क्वेश्चन कर, जैसे बोल दिया सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड लेटर,
लेटर का ही वर्ड सेट निकालना, जैसे एल हो गया, ई हो गया, डबल टी, लेटर, ऐसा ही ना होता है, लेटर, हाँ लेटर। सर गलत लिख रहे हो आप, सर गलत लिख रहे हो आप, मैंने गलत लिखा नहीं। देखो एक ही एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, टी भी हट गया, ये होगा इसका सेट। अगर लेटर का सेट बनाना है तो ये हमारा होगा सेट। ये हो गया तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये नॉर्मली एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम बना जैसे देखो एक मैंने एग्जांपल लेता हूं, समझना, ओके। 1 2 4 नहीं 1 4 9 16, जो तेज बच्चे होंगे, तेज नहीं, जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे जान जाएंगे कि मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, देखो समझना, एकदम अच्छे से समझना। देखो हम ऐसे ही लिखते हैं, एकदम कंपलसरी, एक चीज एकदम कंपलसरी है, मान लो एक सेट ए है, एकदम कंपलसरी वो लिखना ही है तुम्हें। एक एक्स है मान लो, यहाँ लिखना है एक एक्स है मान लो, सच डेट एक्स जो है वो एन स्क्वायर के बराबर है। देखो इसका एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 ऐसा हो रहा है ना, ओके। एन का स्क्वायर, ठीक है भाई, हमने तो मान लिया एन का स्क्वायर हो गया, अरे भाई हमने मान लिया। एन तो जो एन है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। हाँ भैया हम तो ये भी विश्वास कर लिए कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो वन है उस उससे बड़ा रहना चाहिए नंबर, 7 से छोटा। और देखो 1 भी है और 7 तक भी, हम क्यों बोलेंगे भाई 7, तो यहाँ पर हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं कि पता चले कि 1 का इक्वल से भी स्टार्ट हो सकता है और 7 का इक्वल तक खत्म हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वालिटी का साइन हम लगाते हैं। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।